प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु यीशु क्रूस पर मरने वाले थे। ऐसी सबसे पहली भविष्यवाणी किसने की थी? नहीं, यशायाह भविष्यवक्ता ने नहीं। प्रभु यीशु क्रूस पर मरने वाले हैं। ऐसी सबसे पहली भविष्यवाणी मूसा ने की थी। कब, कैसे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। जब इज़राइल प्रजा मिस्र देश में गुलाम बनी हुई थी और वो लोग 400 साल तक वहाँ पर गुलाम बने रहे, और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि अब्राहम तेरी अंश वो गुलाम बना दी जाएगी और 400 साल तक वो गुलाम बने रहेंगे। उसके बाद मैं उनको वहाँ से छुड़ा लूँगा। और जब 400 साल पूरा होने को आए तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को फिरौन के पास भेजा और बहुत सारे चमत्कार वहाँ पर मूसा के जरिए करवाए, लेकिन किसी भी चमत्कार से उनका छुटकारा नहीं हुआ। फिर आखिर में जब छुटकारा हुआ तो जब पहिलोठों की मौत हो गई तब, और जब ये घटना होने वाली थी कि मिस्र देश के सारे पहिलोठों को मार दिया जाए, तब परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी और मूसा को कहा, मूसा ये सारी बातें लिखी है निर्गमन उसका 12वां अध्याय, तो उसमें ये बातें लिखी हुई है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, ये जो महीना है वो महीना तुम्हारे साल में अब सबसे पहला महीना बनाओ। और उस वक्त जो महीना चल रहा था निशान, वो उनका 7वां महीना था और परमेश्वर उसको पहला बना दिया। फिर परमेश्वर ने बोला उसके 10वें दिन 10 तारीख को एक मेमना खरीद लेना और 14 तारीख शाम को, मतलब 4 दिन खत्म हो जाए तब उसको काटना शाम को, और फिर उसका लहू जो है वो दरवाजे की दोनों साइड और ऊपर की साइड लगाना। और फिर जो मेमना काटो उसकी मुंडी, हथेली, उसके पैर, कुछ भी फेंकना नहीं है, सब कुछ खा जाना है, सब कुछ खा जाना, अच्छे से पकाकर खाना और अखमीरी रोटी के साथ खाना, कड़वी भाजी के साथ खाना। ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को बताई थी और ये था फसह का पर्व। लेकिन उसमें एक घटना, एक खास बात जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर प्रभु यीशु के क्रूस की जो भविष्यवाणी छिपी हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम पढ़ते हैं निर्गमन 12 उसका 7वां वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा कि जो मेमना वो लोग काटे और अपने घरों में बैठकर खाए, उसका लहू दोनों दरवाजे की चौखट के ऊपर, मतलब आज तो फैशन बदल गया, आज तो सभी के घर में एक ही दरवाजा ऐसे बंद कर दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और आज भी अगर आप गांव में चले जाओ या किसी पुराने घर में चले जाओ तो वहाँ पर वो दरवाज़ा आपको दिखेगा, और वो दरवाज़ा ऐसा होता था डबल, मतलब ऐसे बंद करना होता था। तो बोले वो दरवाजे के दोनों चौखट, मतलब ये वाली चौखट के ऊपर भी लहू लगाओ, ये वाली चौखट के ऊपर भी लहू लगाओ, फिर वो उसके सिरे के ऊपर, मतलब उसके ऊपर की साइड भी लहू लगाओ, और ऐसे लहू लगाना है। और जिनके घर में उसके दरवाजे के ऊपर ये लहू होगा वो घर छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर पहिलोठा नहीं मरेगा। तो देखो कैसा था,
लहू कैसे लगाना होता था। दरवाजे की दोनों चौखट के ऊपर, मतलब मैंने लहू लिया, समझो मैं लगा रहा हूँ, या तो आप अपने आप को रखो, आप लगा रहे हो, दरवाजे की इस चौखट के ऊपर लहू लगा रहे हो, फिर यहाँ से इस चौखट के ऊपर लगा रहे हो, फिर उसके सिरे के ऊपर यहाँ पर लगा रहे हो। अब आपका काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया, आप ऐसे हाथ लेकर घूमने वाले नहीं हो। अभी हाथ आपका कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अभी देखो फिर से मैं बताता हूँ, इधर लहू लगाया, इधर लहू लगाया, ऊपर लहू लगाया, आपका हाथ नीचे आ गया, बन गया क्रूस। इधर लहू, इधर लहू, ऊपर लहू, हाथ नीचे, क्रूस बन गया। तो क्रूस का निशान था, मेमने को काटना था। मेमना मतलब प्रभु यीशु, वो क्रूस पर मारे जाने वाले थे। ये सबसे पहली भविष्यवाणी मूसा के जरिए परमेश्वर ने की थी। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। हो सकता है आप जानते भी हो सकता है आपको ना भी पता हो। और बात ऐसी है, एक सवाल कि क्रूस कितने लकड़ों से बनता है। क्रूस कितने लकड़ों से बनता है? ज़्यादातर लोग ये समझते हैं क्रूस 2 लकड़े से बनता है, एक ऐसे खड़े वाला लकड़ा, दूसरा इधर वाला लकड़ा। लेकिन सही में क्रूस जो है वो 2 लकड़े से नहीं बनता, लेकिन क्रूस वो 3 लकड़ों से बनता है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। अभी देखो क्रूस कैसे 3 लकड़ों से बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझो हुआ एक लकड़ा। अभी अगर उसके ऊपर इस तरह से अगर दूसरा लकड़ा आता है तो ये लकड़ा और ये लकड़ा उसके काफी आगे होगा, तो जिसको क्रूस पर मार दिए जाएंगे उसकी गर्दन वो सब तो आगे आ जाएगा। सहूलियत से वो लोग यहाँ पर बॉडी को नहीं रख सकते, इसलिए दूसरा लकड़ा एक इस तरह से नहीं आता था। अब लकड़ा कैसे आता था वो मैं आपको बता। तो एक लकड़ा ऐसे होता था और दूसरा लकड़ा इस तरह से यहां पर जॉइंट होता था। ऐसे, और तीसरा लकड़ा इधर ऐसे जॉइंट होता था। देखो ऐसे क्रूस बनता था। ये लकड़ा एक, ये लकड़ा 2 और ये लकड़ा 3। अब ये जो क्रूस है वो क्रूस क्या कहना चाहता है? क्यों कुछ 1000 साल पहले परमेश्वर ने ये क्रूस की मौत वो मूसा को बता दी थी। उसका कारण क्या था? क्यों परमेश्वर ने बताया? क्रूस ही क्यों पसंद किया और क्रूस क्या दर्शाता है? तो देखो क्रूस क्या दर्शाता है। तो क्रूस में ये पहले नंबर का जो लकड़ा है वो 2 नंबर के लकड़े से और 3 नंबर के लकड़े से काफ़ी बड़ा है, और ये तो फिर भी मैंने बोर्ड के हिसाब से बनाया है, वरना ये लकड़ा काफ़ी लंबा होता है।
क्योंकि नीचे से कुछ हद तक यहाँ तक मतलब 2-3 फुट उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद एक लंबा लकड़ा होता था, और ये जो पहले नंबर का लकड़ा वो सबसे लंबा लकड़ा वो हम इंसान इस धरती पर रहते हैं, इंसान इस धरती पर रहते हैं, और परमेश्वर वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो परमेश्वर की ओर ले जाता है, और ये नीचे वाला हिस्सा वो धरती पर हम इंसान लोगों को बताता है। इंसान और परमेश्वर का प्यार और इंसान के जीवन में परमेश्वर का स्थान वो इतना लंबा है और सबसे पहला है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। और इसलिए बाइबल में एक वचन पढ़ते हम जो है व्यवस्था विवरण और उसका अध्याय 6 और उसका 5 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। अब बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे बल से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे जीव से, मैंने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उस सभी से परमेश्वर बोलते हैं तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और ऐसा मत समझना ये पुराने नियम में लिखा है, ये सभी जगह पर लिखा है। एक दूसरा वचन भी हम पढ़ते हैं और वो है मत्ती उसका 22वां अध्याय और 37 और 38 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्रेम कर। फिर आगे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। सबसे बड़ी आज्ञा और मुख्य आज्ञा यही है कि हे इंसान तू सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से कर, सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से कर, सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से कर। और इस आज्ञा को सबसे पहली और सबसे मुख्य आज्ञा, सबसे बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा बताया गया। क्यों इस आज्ञा को सबसे बड़ी बताया गया? क्योंकि इंसान जो है वो समझ नहीं पाता, इंसान मूर्ख है, और वो क्या करता है कि परमेश्वर से ज़्यादा और किसी को प्रेम ज़्यादा करता है। वो परमेश्वर को छोड़कर और लोगों से ज़्यादा प्रेम करता है। वो अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता है, अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करता है, वो अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम करता है, अपने भाई बहनों से ज़्यादा प्रेम करता है, रिश्तेदारों से ज़्यादा प्रेम करता है, अपनी जॉब को ज़्यादा प्रेम करता है, अपने कारोबार को ज़्यादा प्रेम करता है, वो अपने पैसे को ज़्यादा प्रेम करता है, वो मैरिज को ज़्यादा प्रेम करता है, वो बर्थडे को ज़्यादा प्रेम करता है, वो मैरिज एनिवर्सरी को ज़्यादा प्रेम करता है, और ऐसी बातों में जाता रहता है, फंसता रहता है। और परमेश्वर की मीटिंग को छोड़कर ऐसे सारे काम वो करता है। कभी बर्थडे में चला गया, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, कभी शादी में चला गया, कभी मैरिज एनिवर्सरी में चला गया, प्रभु बोध छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया, ऐसा इंसान करता है। लेकिन प्रभु ने कहा सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा ये है कि अपने परमेश्वर को प्रेम कर। मतलब ये लकड़ा वो परमेश्वर का प्रेम दिखाता है, और परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। और 2 नंबर का लकड़ा और 3 नंबर का लकड़ा क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है संसार, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जॉब, कारोबार, सब कुछ आ गया। ये संसार बताता है। और देखो परमेश्वर का जो लकड़ा है वो बड़ा है और संसार का लकड़ा छोटा है। तो परमेश्वर बोलते इनसे ज्यादा, इनसे मतलब परमेश्वर से प्रेम करो, संसार से नहीं, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करो।
इनसे नहीं, इनसे नहीं, संसार से नहीं, ये छोटा है, वहाँ पर छोटा प्रेम होना चाहिए। और इसीलिए देखो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर बोलते कि जो कोई मेरे पीछे आए और अपने माता पिता भाई बहन पत्नी पति बच्चे और यहाँ तक कि खुद को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते कि लोगों को अप्रिय जानो, वो तो बोलते दुश्मन को भी प्रेम करो। लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी संगत में जाना है, तो बर्थडे, मत जाओ, मैरिज मत जाओ, कुछ भी है मत करो। मेरी संगत में जाना है, वक्त संगति का है, तो सबसे पहले मुझे प्रेम करो, इन लोगों से नहीं। लेकिन इंसान क्या सोचता है, अगर मैं संगत में जाऊंगा, परमेश्वर को मिलने के लिए जाऊंगा, तो ये संसार मुझसे रूठ जाएगा, ये लोग मेरे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, ये लोग मेरे घर पर नहीं आएंगे, ऐसा समझता है। लेकिन वो समझता नहीं है कि ये जो लकड़ा है और ये जो लकड़ा है वो तो किलो से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इन दोनों लकड़े को अगर आधार है तो इस परमेश्वर वाले लकड़े का आधार है, इसको किसी का आधार नहीं है। ये दोनों को मतलब संसार को परमेश्वर का आधार है। संसार कब चलता है, अगर परमेश्वर है तो। अगर परमेश्वर आपकी शादी करवाए तो आपकी शादी हो सकती है, परमेश्वर आपका रिश्ता रखे तो रिश्ता हो सकता है, क्योंकि भजन संहिता 127 और 1 में लिखा है, अगर परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का जो मेहनत है वो व्यर्थ है, उसका श्रम व्यर्थ है। मतलब कितना भी परिवार को बनाने का प्रयत्न करो, लेकिन परमेश्वर नहीं तो आपका परिवार नहीं बन सकता। और जब तक आप इस परिवार को सोचोगे कि मैं इनको संभालूं, इनको संभालूं, इनको संभालूं, और परमेश्वर को आप छोड़ देते हो, तो ये परिवार आपसे संभाला भी नहीं जाता। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते, आपके घर में शांति नहीं बनी रहती, आपके घर में अशांति है। क्यों? क्योंकि आपके घर में अशांति इसीलिए आती है क्योंकि आपके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का नहीं। ये परमेश्वर वाला लकड़ा उसी के ऊपर संसार बना रहा है। अगर आप यहां पर अपने संबंध बनाए रखोगे तो ये संबंध अपने आप बने रहेंगे। परमेश्वर इनको आपसे दूर नहीं होने देंगे, परमेश्वर इनको आपके साथ जोड़ कर रखेंगे, लेकिन आप सबसे पहला स्थान यहां पर रखो। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरना चाहा था। इसीलिए ये भविष्यवाणी बहुत पहले मूसा के जरिए परमेश्वर ने करवा दी थी। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्रेम परमेश्वर से करें, और वहाँ पर करेंगे तो हम अपने आप इनसे करेंगे प्रेम, क्योंकि ये परमेश्वर के ही लोग हैं, तो हम उनसे भी प्रेम कर पाएंगे। लेकिन आप इनसे प्रेम करने के लिए जाओगे, इनको छोड़ोगे तो ना इनको कर सकोगे ना इनको कर सकोगे, और आखिर में चले जाओगे नरक में। इससे अच्छा है परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करो, वो प्रेम बड़ा होना चाहिए। ये दोनों लकड़े तो उसी के ऊपर टिके हुए, अगर ये लकड़ा नहीं रहेगा तो ये दोनों भी कहाँ रहने वाले, ये दोनों गिर जाएंगे ऐसे नीचे। ये दोनों लकड़े यहाँ पर गिर जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। इसको यहाँ पर बनाए रखने के लिए ये लकड़ा जरूरी है, मतलब परमेश्वर जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को देखो।